जोएल का ग्रंथ अध्याय 2। प्रस्तुत विपत्ति ईश्वर का दंड। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ रहा है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। उसकी सेना के हरावाल में आग भस्म करती जा रही है, उसके चांदावाल में ज्वाला धधकती आ रही है। उसके आने के पहले आदन वाटिका की तरह देश हरा भरा था, किंतु उसके पार होने के बाद उजाड़खंड हो गया। टिड्डियां ने कुछ छोड़ा नहीं, वह घोड़ों की तरह दिखाई देती हैं, युद्धअश्वों के समान सरपट दौड़ती हैं। रथों की खटखटाहट जैसी आवाज से या खूंटियों के जलने की चटचहाहट से वे पर्वत शिखरों को फांदती हैं। टिड्डी दल मानो युद्ध में तैनात विशाल सेना है। उन्हें आते देखकर लोग कांपने लगते हैं, सबके मुख मलिन हो गए हैं। वे योद्धाओं की तरह टूट पड़ती हैं, सैनिकों की तरह वे दीवारों पर चढ़ती हैं। वे सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ती आ रही हैं और रास्ते से भटकती नहीं। वे एक दूसरे से टकराती नहीं, वे सीधे चली आती हैं। वे अस्त्र शस्त्रों की पंक्ति को भेदती हैं और रुकने का नाम तक नहीं लेती। वे नगर पर टूट पड़ती हैं, दीवारों पर चढ़ जाती हैं। वे मकानों के ऊपर चढ़ती हैं और चोर की तरह खिड़कियों से अंदर घुस आती हैं। उनके सामने पृथ्वी भी थर थर कांपती है और आकाश हिलता है। सूर्य और चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और तारे बुझ गए हैं। प्रभु बुलंद आवाज से अपनी सेना की आज्ञा देता है। उसकी सेना अपार समूह है और अपने महाबल द्वारा आज्ञा पूरी करती है। प्रभु का दिन अत्यधिक भयंकर है, उस दिन कौन टिक पाएगा। पश्चाताप के लिए आह्वान। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शौक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय है, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो। बूढ़ों, बालकों और दूध मुए बच्चों को फिर बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। विपत्ति के बाद समृद्धि। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपने प्रजा को बचा लिया। प्रभु ने अपने लोगों की प्रार्थना का यह उत्तर दिया, देखो, अब मैं तुम्हें अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा, जिससे तुम तृप्त हो जाओगे। मैं तुम्हें अन्य राष्ट्रों के सामने उपहास का पात्र फिर कभी ना बनने दूंगा। मैं उत्तर से आए शत्रु को तुम्हारे यहाँ से हटाकर सूखे उजाड़खंड में भगा दूंगा। उसके हरावल की पूर्वी समुद्र में और चंद्रवाल को पश्चिमी समुद्र में डुबा दूंगा। उससे दुर्गंध और सड़ांध उठेंगे। उन्होंने तो महाविनाश किया था। भूमि मत डरो, उल्लासित होकर आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु ने महान कार्य किए हैं। खेत के पशुओं मत डरो, क्योंकि चारागाह हरे हो गए हैं, पेड़ों में फल लग चुके हैं। अंजीर का वृक्ष और दाखलता पूरी पूरी उपज दे रहे हैं। सियोन की संतान, अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाओ। अपने कृपापूर्वक तुम्हारे शरत की वर्षा प्रदान करो। उसने प्रचुर मात्रा में पानी बरसाया। उसने पहले की तरह शरत और वसंत की वर्षा भेजी। खलियान में अनाज के ढेर लग जाएंगे। मटके नई अंगूरी और तेल से लबालब भर जाएंगे। उड़ने वाली और फुदकने वाली टिड्डियां, सूंडी और कुतरने वाली टिड्डियां मेरे विशाल सेना दल से जो वर्ष नष्ट हो गए थे, उनके लिए मैं क्षतिरूप कर दूंगा। तुम खाकर तृप्त हो जाओगे और अपने ईश्वर का नाम धन्य कहोगे। उसने तुम्हारे लिए महान चमत्कार दिखाए हैं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। तुम जान जाओगे कि मैं इजरायलियों के बीच हूँ।
कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे सदृश कोई ईश्वर नहीं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी।